घंटा फिर मैं वहीं ला के खड़ा कर दूं ताकि बहस वहीं रहे। रस्से तुराक बहस भाग जाएगी तो फिर बहस को ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। ये विषय नहीं, मौलाना साहब ने कुछ टिप्पणियां की, उस पर मुझे ये बात कहनी है कि सबको सब काम करने की आज़ादी है। जो शराब नहीं पीते वो शराब का भी धंधा करें, जो मांस नहीं खाते वो मांस का धंधा करें, किसी को आप रोक नहीं। हिंदू मुसलमान किसी को रोक नहीं, अगले पिछड़े किसी को रोक नहीं। मौलाना साहब ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मसला ही नहीं है ये जिस पर आप तकरीर कर रहे थे। मसला तो ये है अरविंद जी कि रामलाल अपना नाम रफीक ना बताए और रफीक अपना नाम रामलाल ना बताए, इसलिए इतनी झंझट है। बाकी आपको जो बेचना है आप बिरयानी बेचो, वेजिटेरियन वेज बिरयानी बेचो, नॉन वेज बेचो, बड़े का मांस बेचो, खड़े का मांस बेचो, जो समझ में आए तो करो यार, को रोक है। मौलाना साहब ने कहा कि हिंदू मीट बेच रहे हैं, हाँ करीब बेच रहे हैं ना दिल्ली में, क्या बुराई, कोई बुराई नहीं। लेकिन जिस दिन वो अपना नाम अल्ताफ मियां बताने लगेंगे उस दिन फिर समस्या पैदा होगी। ये जो भी हिंदू है वो हिंदू ना अपना नाम क्यों छुपाए? क्या हिंदू होना जुर्म है? और अगर मुसलमान है तो क्या मुसलमान को ऐसा लगता है कि उसकी पहचान कुछ कम स्तर की है इसलिए वो अपनी पहचान छुपाए? अशरफ को अपना नाम परशुराम बताने की क्या जरूरत है? अरविंद जी, और अगर आप नाम बता रहे हो तो फिर ये पूरा के महादेव में जाके जल चढ़ाओ। देखिए आप अपना नाम परशुराम बता रहे हो जी। देखिए इसका जवाब देता हूं। इस देश में एक गैंग है जिसका मोटो है कागज नहीं दिखाएंगे, पहचान नहीं बताएंगे। पहचान बता देने में धार्मिक स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाती है। आज के डिबेट में हमारे जो मुफ्ती साहब नदीमुद्दीन साहब बैठे हैं, इनको मैं आग्रह करूंगा आपके दर्शकों से कि ध्यान से सुने। 1 महीने की कांवड़ यात्रा में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के सरकारों ने बिना किसी मजहब का नाम लिए, बिना हिंदू मुस्लिम ईसाई बौद्ध जैन का नाम लिए, केवल इतना कहा है कि कोई भी हो, कोई भी मजहब हो, कोई भी धर्म हो, अपनी पहचान जारी करे। और यही बात FSSAI जो एक्ट है अथॉरिटी है भारत का, वो भी कहती है कि जो भी बेचेगा उसको पहचान अपनी जारी करना चाहिए। उस पर मुफ्ती साहब को आपत्ति है। मैं एक और बात करता हूँ अमिताभ जी, बड़ी बात करता हूँ। देखिए, जब विषय इस्लाम का होता है तो दुकान से लेकर मकान तक, पानी के बोतल से लेकर आटे की थैली तक, और मीट की दुकान से लेकर दाल के पैकेट तक हलाला लिखना जायज होता है। लेकिन जब बात हिंदुओं का हो, बात शिव भक्तों का हो, बात कांवड़ यात्रियों का हो, तब पहचान जारी करना इसलिए कि शुद्धता और पवित्रता बनी रहे, तब वो बात हराम हो जाता है। कल को ये कहा जाए कि खाने पीने की चीजों पर धार्मिक आधार पे कोई चीज न लिखी जाए तो अखिलेश यादव जी से लेकर और सारा कांग्रेस आसमान सर पे उठा लेगी, ये धार्मिक स्वतंत्रता पे हमला है। लेकिन यदि दूसरे तरफ ये बात कही जा रही है कि शिव भक्तों को, कांवड़ यात्रियों के खान पान की शुद्धता बनी रहे, इसके लिए पहचान जारी किया जाए सबका, तो क्या कहा जा रहा है कि देश के सेकुलर ताने बाने पर हमला है। इस मानसिकता को समझना होगा अमिताभ जी। ये कोई सिंपल बात नहीं, एक अभियान चल रहा है और ये आज से नहीं, मैं बार बार दोहराता हूँ। भारत में एक इतिहास रहा है और एक सोच रही है, मान्यता रही है कि हिंदुओं के खाने पीने की चीजों को गंदा करोगे तो अपवित्र हो जाएगा। मध्य काल में हिंदुओं के कुएं में और तालाब में गाय काट के फेंका जाता था, अपवित्र घोषित किया जाता था और फिर उनका कन्वर्जन कराया जाता था। एक कट्टरपंथी वर्ग है इस्लाम में और उसको सपोर्ट मिलता है तथाकथित सेकुलरों से। इनको लगता है कि यदि हम ऐसा करेंगे तो मूर्ति पूजक जो है, जिसको ये हराम मानते हैं, वो अपवित्र होगा और हमारे लिए बहुत पुण्य का काम होगा। उसके पीछे छुपी हुई ये मानसा है, और कुछ नहीं है। दुबे जी, बिस्किट पर बात समझ में आती है, लेकिन कपड़ा पे भी हलाल का टैग लग रहा है। अब तो फ्लैट भी हलाल और गैर हलाल होने लगे, गजबे हो गए। नहीं तो कम से कम इसकी मांग हो जाए कि भाई इधर QR कोड नहीं लगे तो हलाल का भी लफड़ा खत्म करो। नहीं, ये क्या होता है हलाल? ये संविधान में लिखा है, अंबेडकर जी ने बोला था? नहीं। किताब में छपा? नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हलाल का मसला है? नहीं। फिर ये पूरे देश भर में बवाल क्यों है? सर्टिफिकेट बट रहा है हलाल का, और साबुन से लेके और शैम्पू तक सब हलाल के उससे गुजर रहे हैं इम्तिहान से। देव जी, फिर तो आपको इसकी आलोचना करनी चाहिए। जी बोलो जी। देखिए, आपकी जो डिबेट का विषय है वो कांवड़ यात्रा की। दोस्तों नमस्कार, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। ऐसी न्यूज़ देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।